नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1। उन्वान मेरा ज़िला मेरी रियासत। बच्चों देखिए, आपको सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है वो किसकी है? वो है एक दरख्त की। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं। तो बच्चों दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से हैं पत्ता, फल, फूल, टहनियाँ, तना और जड़ें। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि इनमें से ये जो हिस्से हैं इनमें से कौन से हिस्से बेशतर वक्त आपको दरख्त पर नज़र आते हैं। तो बच्चों ज़्यादातर आप देखेंगे कि हमें पत्ते, टहनियाँ, तना और जड़ें ये जो है अक्सर हमें दरख्त पर नज़र आते हैं। फल और फूल, बच्चों जो फल और फूल है ये एक मखसूस मौसम में ही हमें दरख्त पर नज़र आते हैं। अब बच्चों हमारा सवाल है कि दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है और वो किससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमारे जो दरख्त का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है वो है पत्ते। और वो किससे जुड़े होते हैं? पत्ते जो है बच्चों टहनियों से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये पत्ते हैं और पत्ते छोटी छोटी टहनियों से जुड़े हुए हैं। अब बच्चे ये देखिए आप, दरख्त को अनगिनत छोटी छोटी टहनियाँ होती है ना। अब वो जो दरख्त की छोटी छोटी टहनियाँ होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? तो बच्चों जो टहनी होती है वो तने से जुड़ी हुई होती है। अब उसके बाद है बच्चों के तने, दरख्त के तने से निकलती बड़ी शाखों की तादाद कितनी होती है। यानी बच्चों ये हमारा जो दरख्त है उसके जो तने से ये जो तना है उससे निकलने वाली बड़ी शाखाओं की तादाद तो बच्चों ज़्यादातर 5 या 6 होती है। तो बच्चों ये जो दरख्त है, आपको जो दरख्त नज़र आ रहा है, दरख्त तैयार होने के लिए हमने देखा कि पत्ते, टहनियाँ, शाखें, तने वगैरह कई हिस्सों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ठीक इसी तरीके से हमारी रियासत भी इसी तरीके से छोटी छोटी बस्तियों, गाँव, ताल्लुकों और ज़िलों से मिलकर बनी है। तो आइए अब हम देखेंगे कि हमारी रियासत किस तरह बनी है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि जब इंसान ने ज़राअत करनी शुरू की तो सबसे पहले इंसान के जो खेत होते थे बच्चों, ये जो खेत वो पानी के करीब ही होते थे। क्योंकि जब खेत पानी के करीब होते थे तो खेती बाड़ी के लिए इंसान को आसानी से पानी दस्तयाब हो जाता था। बाद में इंसान ने क्या किया कि खेत के करीब ही इंसान जो था उसने खेत के करीब ही वो बस्तियाँ, खेत के करीब ही इंसान क्या करने लगा? बस्तियाँ बसाकर रहने लगा। बच्चों इस तरीके से बस्तियाँ बसती गई और यही बस्तियाँ बच्चों आगे चलकर गांव में तब्दील हुई और गांव बढ़कर शहर बन गए। देखिए बच्चों आपको ये जो तस्वीर ये जो नज़र आ रहा है ये हमारी रियासत महाराष्ट्र का, ये जो नक्शा है वो हमारी रियासत महाराष्ट्र का है। और आपको बच्चों पता होगा, हमने पढ़ चुका है कि हमारी जो रियासत महाराष्ट्र है वो 36 ज़िलों से मिलकर बनी हुई है। देखिए आपको नक्शों में ये जो नक्शा है सारे ज़िले नज़र आ रहे हैं। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि ज़िले जो है वो कैसे वजूद में आते हैं? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बच्चों, जैसे हमने अभी आगे देखा कि किस तरीके से शहर बने, है ना। तो इसी तरीके से ये जो गाँव हैं बच्चों, सबसे पहले बस्तियाँ बसी, ठीक है। बस्तियाँ बसने के बाद बस्तियों से बना गांव और
कई गांव बनने के बाद कई गांव मिलने से बना एक तालुका और कई तालुका बनने से बना एक ज़िला। देखिए बच्चों, ये जो ज़िला है वो गढ़चिरौली का ज़िला है जो कई तालुकों से मिलकर बना है। तो बच्चों ये एक ज़िला बना। इसी तरीके से आपको जो इतने सारे ज़िले नज़र आ रहे हैं वो भी इसी तरीके से बने हैं, यानी पहले गांव बना, गांव से तालुका बना, तालुका से ज़िला बना और फिर बच्चों इतने सारे ज़िले जो है मिलकर बनी हमारी रियासत महाराष्ट्र। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो आपको नक्शा नज़र आ रहा है वो है हमारी रियासत महाराष्ट्र का तबई खाका। ठीक है, अब हम इस जो है इस खाके को देखते हुए हम मुख्तलिफ सवालों के अभी हम यहाँ पे जवाब देंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल था कि हमारी रियासत में शुमालन जुनूबन फैले हुए पहाड़ का नाम क्या है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो रियासत है, हमारी रियासत के जो शुमाल और जुनूब में पहाड़ है वो है सह्याद्री का पहाड़। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये सह्याद्री पहाड़, यानी जो सह्याद्री पहाड़ है वो शुमाल और जुनूब में फैले हुए हैं। सह्याद्री पहाड़, शुमालन जुनूबन जो पहाड़ है उसका नाम है सह्याद्री पहाड़। इस पहाड़ के मगरबी जानिब के जो ज़मीन का हिस्सा है, बच्चों देखिए यहाँ पर इस पहाड़ के ये मगरबी हिस्सा है। तो ये जो मगरबी हिस्से में जो ज़मीन का हिस्सा है मगरब की जानिब में बच्चों वो है कोकन का हिस्सा। ठीक है, वो कोकन की ज़मीन है जो पहाड़ के सह्याद्री पहाड़, ये जो सह्याद्री पहाड़ है इसके ये सह्याद्री पहाड़ के जो मगरिब के हिस्से की ज़मीन है वो क्या कहलाती है, वो कोकन है। अब बच्चों फिर हमारा सवाल है कि इस हिस्से में ये जो हिस्सा है, ये जो कोकन का जो हिस्सा है वो किस समंदर से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों वो जुड़ा हुआ है बहरे अरब से। कोकन का जो हिस्सा है, जो इलाका है, जो ज़मीन है वो बहरे अरब समंदर से जुड़ी हुई है। अब सह्याद्री पहाड़ के मशरिकी इलाके को क्या कहते हैं। तो बच्चों देखिए सह्याद्री पहाड़ का ये जो मशरिकी इलाका है उसे कहते हैं महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा जो सह्याद्री पहाड़ के मशरक़ी इलाका है। अब हमारी रियासत में शुमाल में वाक़ पहाड़, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऊपर आप शुमाल में देखोगे आपको नज़र आएगा यहाँ पे शुमाल में जो वाक़ पहाड़ है वो है सतपड़ा। ठीक है, सतपड़ा पहाड़ जो शुमाल में वाक़ है। अब उसके बाद है कि हमारी रियासत में शुमाल में वाक़ पहाड़ के बाद आती है कि हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो सिमत है शुमाल जुनूब मशरिक़ मगरिब, तो क्या पूछा गया है अभी हमसे कि मशरिक़ से मगरिब की जानिब यानी मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहने वाली नदी। तो आप देखोगे बच्चों के मशरिक़ से मगरिब की जानिब यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि मशरिक़ से मगरिब की जानिब जो नदी बह रही है वो यहाँ पे देखिए उस नदी का नाम है ताप्ती नदी जो मशरिक़ से मगरिब की जानिब बह रही है। अब शुमाल मगरिब और जुनूब मशरिक़ की सिमत बहने वाली नदियाँ, यानी बच्चों देखिए ये शुमाल क्या कहा गया है, शुमाल मगरिब और जुनूब मगरिब में जो दो नदियाँ बह रही है। तो बच्चों आपको देखिए यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे है एक तो है भीमा नदी और दूसरी है गोदावरी नदी जो शुमाल मगरिब से जुनूब मगरिब की सिमत में बह रही है। अब सह्याद्री पहाड़ से निकलकर बहरे अरब से मिलने वाली कोई दो नदी, तो बच्चों सह्याद्री पहाड़, अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे दो नदी आएगी, ये सह्याद्री पहाड़ है, सह्याद्री पहाड़ से फिर यहाँ पे दो नदी आपको दिखाई देगी। उसमें बच्चों एक है वाशिष्ठी और दूसरी है सावित्री नदी। यानी ये जो नदी है ये कौन सी है, सावित्री और वाशिष्ठी
नदी जो सह्याद्री पहाड़ से निकलकर बहरे अरब में मिलने वाली नदियां हैं। फिर सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक़ की जानिब फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला। तो बच्चों वो है सह्याद्री पहाड़ से निकलकर जो पहाड़ी सिलसिला है उसका नाम है हरिश्चंद्र और महादेव। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको नज़र आएगा हरिश्चंद्र और महादेव और बालाघाट, ये सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक़ की जानिब फैले हुए पहाड़ है। अब हमसे पूछा गया है कि नक्शे में जो बंद है वो बताइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको नज़र आएगा बंद जो है वो है उजनी है, विष्णुपुरी है और जायकोवाड़ी है। ठीक है, विष्णुपुरी, उजनी और जायकोवाड़ी। अब वो बंद किस नदी पर है? तो बच्चों वो बंद है गोदावरी और भीमा नदी पर। अब हम इसके बाद देखेंगे बच्चों के सबसे, क्या आप जानते हैं बच्चों के जो हमारी रियासत महाराष्ट्र है, हमारी रियासत महाराष्ट्र की जो राजधानी है उसका नाम है बच्चों मुंबई। यानी मुंबई जो है हमारी रियासत महाराष्ट्र की राजधानी है। और जो ज़ैली राजधानी है हमारी रियासत की वो है नागपुर। यानी हमारे रियासत महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है मुंबई और ज़ैली राजधानी है नागपुर। इसके अलावा बच्चों जो तबई बनावट के लिहाज से हमारे महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से हैं। एक है पहाड़ी इलाका, दूसरा है सतह मुर्तफ़ा का इलाका और उसके बाद है साहिली इलाका। ठीक है, तो साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका और सतह मुर्तफ़ा का इलाका बच्चों ये तबई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से हैं। अब महाराष्ट्र की जो सबसे लंबी नदी है बच्चों उसका नाम है गोदावरी। यानी गोदावरी हमारे महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। और हमारे महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में जो है पहाड़ी सिलसिला जो है वो उसका नाम है बच्चों सतपड़ा और उसकी जो ऊंची चोटी है इस पहाड़ी सिलसिले की उसका नाम है अस्तंबा। अब बच्चों ये जो सह्याद्री पहाड़ है इसको मगरबी घाट भी कहते हैं और इस पहाड़ी सिलसिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। और बच्चों मगरिब में हमारा बहरे अरब वाक़ है, बहरे अरब समंदर। अब बच्चों देखिए ये जो आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा रियासती महाराष्ट्र का, तो इस नक्शे में हमारे महाराष्ट्र की जो बारिश है सालाना बारिश उसे बताया गया है। अब बच्चों आप इशारिया में देखिए आपको नज़र आएगा ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं, औसत बारिश वाला इलाका है और कम बारिश वाला इलाका है। तो बच्चों जो आपको गहरा नीला नज़र आ रहा है वो गहरे नीले जो नज़र आ रहे हैं इलाके जो ज़िले वो ज़्यादा बारिश वाले हैं। जो हल्का नीला है वो औसत बारिश, जो एकदम ही हल्का है वो है कम बारिश वाले इलाके। तो ये यहाँ पे जो है बारिश जो है इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। अब बारिश के इलाके और अहम फसलें, यानी बच्चों देखिए जिस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा बारिश वाले इलाके कौन कौन से हैं? उसमें है बच्चों रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा बारिश होने की वजह से चावल की फसल ज़्यादा होती है। अब औसत बारिश, यानी बच्चों ये जो आपको ज़िले नज़र आ रहे हैं यहाँ पे औसत बारिश होती है। ठीक है, जिसमें है जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, ये तमाम ज़िले। तो यहाँ पे औसत बारिश होती है इसलिए यहाँ पे ज्वार, तुअर और सोयाबीन ये यहाँ पे अहम फसलें पैदा होती हैं। अब कम बारिश, तो बच्चों देखिए ये एकदम कम बारिश वाला अहमदनगर वगैरह इसमें यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये कम बारिश वाले इलाके हैं और इस इलाके में जो फसल होती है वो है ज्वार, बाजरा और मटकी। तो बच्चों जो फसलें हैं, जो फसलों का इन्हिसार होता है वो होता है बारिश पे। यानी वो फसल जो ज़्यादा बारिश में होती है, औसत बारिश और कम बारिश। तो जिन इलाकों में बारिश इस तरह ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश वाली फसल होगी, जहाँ पे औसत बारिश होगी वहाँ पे औसत बारिश वाली फसल होगी और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे कम बारिश वाली फसल पैदा होगी।
अब बच्चों देखिए, ये है हमारे रियासत महाराष्ट्र, ठीक है, और हमारे रियासत महाराष्ट्र की अहम फसलें कि हमारे रियासत महाराष्ट्र की अहम फसलें क्या क्या हैं। तो बच्चों हमारे रियासत महाराष्ट्र की अहम जो फसलें हैं वो है चावल, ज्वार, बाजरा, तुवर, सोयाबीन और मटकी। यानी हमारी रियासत महाराष्ट्र में ये तमाम फसलें उगाई जाती है, पैदा होती है, और यही हमारे महाराष्ट्र की अहम फसलें हैं। बच्चों देखिए, जो खेतों की फसलें होती हैं उनका इन्हिसार जो होता है वो होता है वहाँ का मौसम, वहाँ की मिट्टी और वहाँ पर पानी की दस्तयाबी। तो खेतों की फसलों का इन्हिसार बच्चों इन चीज़ों पर होता है, एक तो मौसम पर, दूसरा मिट्टी पर और पानी पर, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों कम या ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए पैदावार भी मुख्तलिफ होती है। लेकिन हमारी जो रियासत है महाराष्ट्र, तो हमारी महाराष्ट्र का जो ख़ास अहम पेशा है वो है ज़राअत, खेती बाड़ी। हमारी रियासत महाराष्ट्र का अहम पेशा, यानी ज़्यादातर लोग ज़राअत करते हैं। अब उसके बाद बच्चों देखिए, रियासत में बेशतर ज़राअत जो है वो बारिश पर, यानी ज़्यादातर जो है वो किस पर मुनहसर होती है, बारिश पर, ठीक है। तो वो ज़राअत जो बरसात पर मुनहसर होती है, वो ज़राअत जो बारिश के मौसम में की जाती है उसे कहते हैं खुश्क ज़राअत। यानी वो ज़राअत जो बरसात के मौसम में होती है उसे खुश्क ज़राअत कहते हैं। अब बच्चों वो ज़राअत कुछ मकामात पर, कुछ रियासत में या जो आबपाशी के ज़रिए ज़राअत की जाती है, ठीक है। वो ज़राअत जो आबपाशी के ज़रिए की जाती है उसको बागाती ज़राअत कहते हैं। अब बच्चों बरसात में जो ज़राअत होती है वो कहलाती है खरीफ की फसलें, ठीक है। तो बरसात में होने वाली ज़राअत को खरीफ की फसलें कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी है। तो बच्चों देखिए, चावल है, भुट्टा है, सोयाबीन है, गन्ना है, फिर इसी के साथ मूंगफली है और कपास है। तो बच्चों ये जो है खरीफ की फसलें हैं, यानी ये बरसात के मौसम में ये ज़राअत की जाती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं खरीफ की फसलें। और बच्चों वो ज़राअत जो सरमा यानी सर्दी के मौसम में होती है उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। अब क्या क्या है उसमें बच्चों देखिए, वो है गेहूँ, चना, आलू, राई, धनिया और ओट। तो बच्चों ये जो है ये सारी रबी की फसलें यानी सर्दी के मौसम में होने वाली फसलें थी। अब ये है बच्चों हमारी रियासत महाराष्ट्र अहम फल और तिजारती फसलें, यानी हमारे रियासत महाराष्ट्र में भी जो अहम और तिजारती फसलें कौन कौन सी है। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे गन्ना, कपास, हल्दी, सब्जियाँ, प्याज, आम, चीकू, केला, संतरा, काजू, अंगूर, नारियल और सुपारी। ये जो है हमारे रियासत महाराष्ट्र की अहम फसलें हैं। बच्चों इन्हें नकदी की फसलें भी कहते हैं, नकदी की फसलें या तिजारती फसलें। अब अंगूर की फसल बताने वाले ज़िले। तो बच्चों अंगूर की फसल देखें, यहाँ पे इशारिया में आप जितने भी नाम देखेंगे आपको नाम के आगे कुछ शक्लें बनी हुई है। तो जहाँ पे अंगूर है वहाँ पे जिन ज़िलों में अंगूर बने हैं यानी वहाँ पर अंगूर की फसल होती है। तो कौन कौन से ज़िले हैं वो? नासिक, जलगांव, सतारा, सांगली। यानी बच्चों ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों में अंगूर की फसल होती है। अब कपास की फसल जिन ज़िलों में होती है, तो बच्चों देखिए कपास के लिए कपास का फूल बनाए हैं। तो आप नक्शे में देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको नज़र आएगा अकोला, अमरावती, जलगांव, बुल्ढाना, अयूत महल। यानी इन इलाकों में, इन ज़िलों में जो है वो कपास ज़्यादा
पैदा होता है। फिर उसके बाद है बच्चों के ज़िला थाना की फसलें। तो ज़िले थाने में कौन कौन सी फसल होती है, देखिए चीकू, केले, आम, सब्जी, तरकारी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ज़िला थाना है, तो ज़िले थाने में देखिए आपको नज़र आएगा यहाँ पे आम बने हैं, चीकू बने हैं, ठीक है, सब्जी तरकारी बनी है। तो यहाँ पे ये तमाम जो है ज़िला थाना में फसलें होती हैं। अब उसके बाद है बच्चों के नारियल की फसल किन ज़िलों में होती है, तो थाना, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। देखिए नारियल के लिए नारियल का पेड़ बना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा देखिए नारियल के पेड़ है। और कौन कौन से ज़िले हैं, रायगढ़ है, थाना है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, यानी इन ज़िलों में नारियल की पैदावार होती है। अब संतरे की फसल के लिए पूछा है कि संतरे की फसल किन ज़िला में ज़्यादा होती है। तो बच्चों संतरे की फसल जो है वो नागपुर, वर्धा और अमरावती। देखिए यहाँ पे आपको संतरे बने हुए दिखाई देंगे, तो नागपुर है, अमरावती है और वर्धा। यहाँ पे इन इलाकों में जो है वो संतरे की फसल ज़्यादा होती है। बच्चों अभी हमने ये सारे जो ज़िले देखे, ठीक है, ये जो हमने बच्चों सारे जो हमने ज़िले देखे और ये जो सारी फसल हमने देखी, बच्चों ये तमाम की तमाम जो फसलें होती है, ये तमाम की तमाम जो फसलें हैं उनका इन्हिसार आपाशी पर है, ठीक है, यानी ये सारी फसल जो है आपाशी पर मुनस्सिर है और मौसम और मिट्टी के लिहाज से इनकी तकसीम हमें समझ में आती है। इन फसलों को बच्चों नकदी की फसलें या तिजारती फसलें भी कहते हैं। अब इन फसलों के लिए कीमियाई खाद और दवाएं इस्तेमाल होती है, लेकिन बच्चों एक बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि फ़सल की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों और दवाओं का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी की आलूदगी बढ़ती है। जहाँ तक हो सके हमें कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और उसके बजाय कुदरती खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इससे माहौल को होने वाले नुकसानात से हम बचा सकते हैं। बच्चों देखिए ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान और भारत है। तो बच्चों हिंदुस्तान की रियासतें जो आपको, अब ये जो है हिंदुस्तान की भारत की रियासतें हैं, तो ये जो रियासतें हैं इनकी जो तकसीम हुई है बच्चों, रियासतों की तकसीम वो हुई है ज़बान की बुनियाद पर, ठीक है। जिन रियासत की ज़बान जहाँ होती जैसी होती है वहाँ पे वो उस तरह की बोली बोली जाती है। तो ये बात याद में रखिए, जहन में रखिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो रियासतों की तकसीम हुई है वो ज़बान की बुनियाद पर हुई है। बच्चों देखिए ये है हमारे रियासत महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमारी जो रियासत महाराष्ट्र है वो बनी है उस यकम मई यानी 1 मई 1960 को वजूद में आई है। हमारी रियासत महाराष्ट्र यकम मई यानी 1 मई सन 1960 को बनी है, वजूद में आई है। और बच्चों हमारी रियासत महाराष्ट्र की जो अहम ज़बान है, यानी ज़्यादातर हमारे रियासत की जो ज़बान है वो है मराठी, यानी हमारे यहाँ मराठी ज़्यादा बोली जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। और बच्चों ज़बान के मामले में रियासत में यकसानियत और तनू दोनों नज़र आता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो महाराष्ट्र रियासत है उसमें भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मराठी का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसमें फ़र्क महसूस होता है। जैसे कोकण में लोग कोकनी बोलते हैं, विदर्भ में वरहाड़ी बोलते हैं, खानदेश में अहिरानी ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं, कबायली आदिवासी बच्चों, वो लोग जो है गोरमाटी, कोलामी और कोरको वगैरह रिवायती उनकी बोलियां हैं, वो ये बोलियां बोलते हैं। बच्चों कोकण में मनाए जाने वाले त्यौहार, अब हम देखेंगे कि हमारी जो रियासत महाराष्ट्र है उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसलिए तमाम के तमाम लोगों के जो त्यौहार है वो सभी यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कोकण में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों कोकण में जो है वो नारली पूर्णिमा,
होली और गणेश उत्सव। ये बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाए जाते हैं और ये यहाँ के ख़ास त्यौहार है। अब जो है सत्ते-मुर्तफ़ा, बच्चों सत्ते-मुर्तफ़ा में ज़्यादातर लोग जो त्यौहार मनाते हैं वो है ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं सत्ते-मुर्तफ़ा में। अब बच्चों हमारे मुल्क के कुछ कौमी त्यौहार भी है, तो वो क्या है, वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी। बच्चों 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी भी कहते हैं और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने इस सबक के ज़रिए हमारे ज़िले, हमारी रियासत के ताल्लुक़ से मज़ीद और मुख्तलिफ़ जो है मालूमात हासिल की।